बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्मार्ट नॉलेज में आपको खुशामदीद। आज हम क्लास 9 के लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के हवाले से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ट्रांसफॉर्म मीन एक चीज को दूसरी चीज में मुंतकिल करने को कहते हैं, ठीक है। इनटू रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं कि यहां पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जो हमारे पास रेडिकल में है तो कन्वर्ट करो इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो एक्सपोनेंशियल में है तो उसको कन्वर्ट करो इनटू रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय रेडिकल फॉर्म एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। रेडिकल फॉर्म का मतलब है जो भी हिस्सा उसके ऊपर अंडर द रूट आया हो, क्यूब रूट आया हो, फोर्थ रूट आया हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। लेट्स सपोज ये चार क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थर्ड वन, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकला है एक्सपोनेंट से, किससे? एक्सपोनेंट से, ठीक है। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। ये जो बेस के ऊपर जो हिस्सा होता है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या हम इसको पावर कहते हैं। ये 1, 2 and 3, these three questions are in the form of exponential। तो इन तीनों को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सपोज हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। -7 होल पावर 1/3, जो 1/3 आ जाए तो इसका मतलब है कि 3 पार्ट्स में एक पार्ट हमने जो लेना है तो इसको हम कहते हैं 1/3। इसको हम 1/3 भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हिस्सा, तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास इस -7 का पावर है, एक्सपोनेंट है। तो जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा कन्वर्ट करेंगे? -7 अंडर द रूट और यहां पे क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 1/3 इक्वल है इस चीज का, ठीक है। तो 7 के ऊपर हमने लिख लिया, सिंपल। इसी तरीके से ये भी आपने खुद करना है। इसी तरीके से ये मैं करता हूं, देख लीजिए 3x होल पावर 1/क्यों, ठीक है। सो क्यों डिनोमिनेटर में आया है तो आपने 3x अंडर द रूट और यहां पे क्यों लिखना है, सिंपल सा। ये दोनों क्वेश्चन थे इनटू रेडिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना था। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे, हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये है रेडिकल फॉर्म और कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। देख लीजिए ये हमारे पास है b³ होल अंडर द रूट 4, ठीक है। तो यहां पे 4 है तो इसको हम कहते हैं फोर्थ रूट। जब यहां पे 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्यूब रूट। जो कुछ भी ना जाए तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, मतलब यहां पे 2 होना चाहिए, 2, ठीक है। अब b के ऊपर हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है, ये फोर्थ रूट है तो यहां पे 1/4 हमने लिखना है। सो ये और ये पावर ऑफ पावर
पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 के साथ नहीं, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आएगा 3/4। तो अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर्स वगैरह के लिए। These 3 questions, इसके बाद आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। हमें कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हम इसको सॉल्यूशन में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमने इसको लिखना है 125x होल पावर क्यूब रूट, ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे है 125 हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, हमारे पास क्यूब रूट है। यहाँ पे क्यूब है और ये साथ साथ 125 भी क्यूब रूट है। जब हम पायो को 3 दफा ज़रब देंगे तो इससे आएगा 125। 5 पर 25 and 25 are 125, ठीक है। यहाँ पे x साथ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में और क्यूब रूट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इन पायो में से हमने एक पायो कॉमन लेना है और जितने पायो हैं उतना आपका इसका एक्सपोनेंट होगा। 3 पायो है तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया और x के साथ यहाँ पे हमने पायो क्यूब को साथ लिख लिया। इसके बाद ये क्यूब रूट 1/क्यूब का इक्वल है, सो ये 1/क्यूब 1/3 इस पे भी है और इस पे भी है, तो पायो क्यूब होल पावर 1/3 एंड x पावर 1/3 इसके साथ खत्म हो गया और पायो यहां पे रह गया x पावर क्यूब, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 करना है। यहां पे भी इसके ऊपर क्यूब है, तो जब आप गौर करें तो ये 8 और 27 दोनों हमारे पास क्यूब रूट है। 2 को 3 दफा ज़रब दे दें तो आता है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल पावर 1/क्यूब, बिकॉज क्यूब रूट 1/3 का इक्वल है, ठीक है। इसके बाद 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब होल पावर 1/क्यूब, ये क्यूब इसके साथ खत्म हो गई, 2/3 हमारे पास आंसर बन गया। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करना है, ठीक है। यहां पे 625 x क्यूब y पावर 4 25x एंड y स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 625 को 25 पे डिवाइड करना है। तो जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, x को x पे डिवाइड करो, यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x पावर 1 है, तो एक x 3x के साथ कट के यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नॉमिनेटर में हमारे पास है x पावर 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जब x पावर 4 के साथ कट जाएगा तो यहां रह जाएगा x स्क्वायर। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अंडर रूट अपनी जगह पे, यहाँ पे 25 रह गया है, यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर रह गया, और अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में गौर करें तो 25 से बन गया है 1 और डिनोमिनेटर में
1 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे x भी खत्म हो गया, y भी खत्म हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बच गया है। दिस इज द स्टेप ऑफ नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, 25, जैसा कि आपको मालूम है कि 25 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लेना है पायो स्क्वायर। पायो स्क्वायर क्यों, पायो पायो 25, तो 2 पायो हैं, तो इसका एक्सपोनेंट मतलब इसका पावर हमारे पास आ गया 2। तो पायो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, अंडर रूट की जगह आपने लेना है 1/2। ये 2 सारे 2's के साथ खत्म हो गए और आंसर आ गया पायो एक्स वाई। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। ये हमारे पास था एक्सरसाइज 2.3। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो हम करेंगे। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू वेरी मच।